हरे कृष्णा। तो भगवान अपनी उन श्लोकों की श्रृंखलाओं पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर वो बताते हैं हमारे अपने भौतिक ऐश्वर्यों के बारे में। तो हम आज देखते हैं श्लोक क्रमांक 38, अध्याय क्रमांक 10। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। Amongst all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. तो भगवान कहते हैं कि दमयतः, दम अर्थात टू सबड्यू समथिंग, किसी चीज को दबाए रखना। शम मीन्स कंट्रोल एंड दम मीन्स टू सप्रेस। सो जहां पर सप्रेशन की बात आती है वहां पर भगवान कहते हैं मैं दंड हूं। सो हम देखते हैं आध्यात्मिक या वैदिक सभ्यता में या आज के समसामयिक कानून में भी वैदिक सभ्यता में मनुस्मृति के अनुसार दंड दिया जाता था। आज इंडियन पीनल कोड के हिसाब से दंड दिया जाता है। आपने सुना होगा मूवीज में। सो ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत इस मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अदालत उन्हें ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। सो इस प्रकार से इंडियन पीनल कोड, सो जहां पर एक व्यक्ति जिसने अपने कार्य क्षेत्र के दायरे को तोड़ दिया है उसे दंड दिया जाता है। सो somebody who has transgressed one's boundary of activity or speech or thinking, he must be curbed. सो हम जो आज देखते हैं अरे फ्री स्पीच फ्री स्पीच फ्री स्पीच, नो ऐसा नहीं था। फ्री स्पीच ऑल्सो यू सी ओनली someone who is qualified in a subject matter is allowed to express opinion. अन्यथा हम अंग्रेजी में भी देखते हैं too many cooks spoil the broth. जिसको जिस चीज में गति है, जिसकी जिस चीज में अभ्यास है, जिसकी जिस चीज में तपस्या है, वही अपना मत आगे रख सकता है। नहीं तो आजकल के समसामयिक विषय में because of social media, every Tom, Dick, Harry speaks, and that is taken as a means of expression of free speech. हम देखते हैं पहले जब वैदिक जीवन में राजा की भी नियुक्ति होती थी तो राजा की नियुक्ति में ऊपर ऊपर से देखा जाता था कि जनता इस राजा से खुश होगी कि नहीं। It was not a voting right for everyone. लेकिन वोटिंग राइट किसके लिए था? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। यू सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन इज ऑलवेज फार सुपीरियर टू इलेक्शन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी क्या है? ऐसे लोग जो प्रायः राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो अपने आप को कुर्सी पर जमाए बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और कैसे जीवन को आगे चलाया जाना चाहिए। ओनली बिकॉज आई एम इन अ पर्टिकुलर फैमिली, ओनली बिकॉज आई एम इन अ पर्टिकुलर पार्टी, जस्ट बिकॉज आई एम ओल्ड, आई नीड टू ग्रैब अ सीट एंड सिट ऑन दैट सीट, दैट्स द क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है। हम श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि प्रभु रामचंद्र भी, रामायण में हम देखेंगे प्रभु रामचंद्र, उन्हें विश्वामित्र मुनि लेकर गए ट्रेनिंग के लिए। श्रीमद् भागवत में हम देखेंगे राजा प्राचीनी बरही, चतुर्थ स्कंद में राजा प्राचीनी बरही ने अपने बेटों को राज्य करने के पहले कहा कि आप जाकर के तपस्या करके आओ।
यहां तक कि रावण और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने भी तपस्या की, हालांकि उसका उद्देश्य अलग था। बट द एसेंस इज गेनिंग क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट क्वालिफिकेशन इट डजंट वर्क। चतुर्थ स्कंद में ही भागवतम के हम वेण महाराज की कथा देखते हैं, और वेण महाराज को किस प्रकार से उनके राज्य के ब्राह्मण अपने वेद मंत्रोच्चारण से उन्हें मार डालते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से राज्य नहीं कर रहे थे। सो इट इज नेवर इन वैदिक संस्कृति दैट अ पर्सन इज मेड अ किंग जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लैन। इट इज नॉट लाइक दैट। इवन दो ही माइट बी इन अ पर्टिकुलर क्लैन, लेकिन उसकी इंडिविजुअल कार्य क्षमता ये हमेशा ही परखी जाती है। हम देखते हैं महाभारत में भी, जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को अपना पूरा युद्ध शस्त्र सिखा दिए, उसके बाद में सारी पब्लिक के लिए पांडवों के युद्ध कौशल के लिए एक बड़ा सा एक मैच रखा गया था। सी योर फ्यूचर पीपल आर रियली ट्रेन्ड टू प्रोटेक्ट यू। सो अ नॉर्मल पर्सन, a common citizen should always have firm conviction in his king. That's essential. लेकिन वोटिंग राइट केवल बहुत ही अभ्यासु व्यक्ति, जैसे उस चीज में गति है, उसमें उसकी तपस्या है, उसी को मिलता है। सो दंडः दमयतामस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम। जिगीष मीन्स टू गेन विक्ट्री। इस जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए नीतिमत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल के समसामयिक परिवेश में आप मुझ पर हंसेंगे, और आपका हंसना जायज भी है, यस, मैं ना नहीं कहता। लेकिन कलयुग में हमारी जीवन अवधि बहुत ही छोटी हो गई है। आजकल हम 70-80 साल भी जी गए तो अरे बहुत जी गया, लेकिन पहले हम देखेंगे लोग बहुत लंबा जीते थे। और इसीलिए छोटे से समय में व्यक्ति के पूरे कर्मों की श्रृंखलाओं का लेखा जोखा लेना इट इज इम्पॉसिबल। सो मैं मेरे 50 या 60 साल के जीवन में मेरे पूरे कर्मों का लेखा जोखा लेता हूं। इट्स समथिंग अमाउंट्स टू 10 अमाउंट्स टू। कोई बच्चा कहता है यार अभी जनवरी से लेकर के मार्च तक तो बहुत कूटा जाता है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम का समय होता है। एवरीवेयर मार्च इज द एग्जामिनेशन टाइम। सो जनवरी से हर कोई बच्चा रगड़ने लगता है। सो अगर बच्चा अपने केवल रगड़ाई देखे और बोले यार स्कूल तो अच्छा नहीं है, सो वो अपने पूरे साल भर के केवल 3 ही महीने देख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन उससे पहले उसने जून से लेकर के जो दिसंबर तक मजा किया उसका क्या। सो जितना कम समय हम लेंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जज द कार्मिक प्रिंसिपल। कार्मिक प्रिंसिपल इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जीवन जैसे छोटा होता जा रहा है, हम केवल इस जीवन के कुछ वर्षों को हमारे जीवन का लेखा जोखा मान लेंगे और भगवान को बोलेंगे भगवान आपने ये क्या दिया हमारे जीवन में। ये सही नहीं है। सो अगर हमें जीवन में आत्यंतिक रूप से विजय प्राप्त करनी है, नीति, मोरालिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। भगवान कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्य चीजों में मैं मौन हूं। ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव थिंग्स। मौन, जहां पे मुंह से एक शब्द ही बाहर नहीं आता, दैट बेसिकली मीन्स सीक्रेट। It is naturally that of most things which are secret, क्योंकि जब तक कोई मौन है तब तक पता ही नहीं चलता वो कैसा व्यक्ति है। मराठी में भी एक कहावत है जिसका लिटरली अर्थ है कि एक मूर्ख व्यक्ति तब तक ही अच्छा माना जाता है जब तक वो बोलने नहीं लगता। जैसे ही वो बोलने लगता है सबको पता चल जाता है कि ये तो मूर्ख है। सो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञान ज्ञानवतामहम। जिन लोगों के अंदर ज्ञान है उनका ज्ञान मैं हूं। ज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के जीवन में उसके मन के मानचित्र पर उसके जीवन को बहुत अच्छे से छापता है। हम देखते हैं हमारे पीछे ये सुंदर धरा हमें दिख रही है, हाँ?
सुंदर घास आई हुई है, अच्छे सुंदर फूल आए हैं। तो कितना सुंदर है, येलो कलर के फूल हैं, पिंक हैं। यस, अभी अभी सुंदर धरती बारिश की बूंदों से सजी हुई। यस, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही क्लियर, बहुत ही सुंदर। वैसे ही जीवन में जब ज्ञान आ जाता है, जीवन ऐसे ही इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल। और भगवान कहते हैं वो ज्ञान मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण स्मरण टीम। रोज गीता की श्लोकों के माध्यम से बौद्ध जीव का उद्धार और समाज कल्याण निमित्त आपका ये जो प्रयास प्रशंसनीय है। खास करके हमारा प्रिय श्याम रसिक दास प्रभु जी का हम आभारी हैं। सभी भक्तों को मेरा निवेदन रहेगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम